देखिए भाई, नया चैप्टर है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसे देखते हैं। धारा के प्रवाह की दिशा में चार मैंने क्या बताई, डाउन स्ट्रीम। तो इसे मैंने एक्स मान लिया, और डब्ल्यू क्या है, वोटर है, और बी क्या है, बोट है। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये तो एक्स की वैल्यू निकल गई। और जब धारा के विपरीत चलेंगे उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि बोट में से वोटर माइनस होगा, इसकी वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो भी बताऊंगा मैं आपको आने वाले टाइम में। तो बोट ही पहले लिखनी है। प्लस का केस है तो कोई पहले लिख लो, कोई बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस का केस है तो बोट पहले लिखोगे और वोटर बाद में लिखोगे। फिर इन दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिया है। ये वाटर से वाटर कट गया, x प्लस वाई आ गया, b और b क्या हो गया 2b, और 2 आ गया अपॉन में। तो b क्या है, बोट। ये पानी, ये नाव की चाल आ गई है, ठीक है। नाव, जहाज, स्टीमर या कोई व्यक्ति जो पानी में तैरेंगे तो इसकी स्पीड निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। और यहाँ पे x क्या है, डाउन स्ट्रीम, अगर हम पानी के साथ चलेंगे। और y क्या है, अप स्ट्रीम, अगर हम पानी के अपोजिट चलेंगे। और जब मैंने चेंज करा, साइन चेंज करे, तो फिर b से d कट गया, x माइनस वाई आ गया, w w 2w, और ये अपॉन में आ गया। w का मतलब क्या है, वाटर, जिसे हम धारा, स्ट्रीम या करंट कह सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि ये दो मेन फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। भाई कभी कभी शायद इनकी जरूरत भी पड़े, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और करते हैं। हाँ जी, जो आपने डाउन स्ट्रीम में लिखा है पानी और बोट की स्पीड, और जो आपने बोट की स्पीड बाद में निकाली है, तो बराबर होती दोनों, मतलब x प्लस तो ये जो वाई। x है बोट की स्ट्रीम स्पीड है, किसकी स्पीड है? इनकी रिलेटिव दोनों की। डाउन स्ट्रीम में पानी और उसकी बोट की स्पीड दे रखी है, दोनों को जोड़ रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में हाँ दोनों को जोड़ दो। तो जो बोट की स्पीड आई है मतलब हमें गिवन है, बाद में जो हमने स्टील वाटर में निकाली, दोनों बराबर होती है, अलग होती है? अलग अलग कहता तो यही है। कैसे कैसे कह रहे हैं, पहले हम जब बोट की स्पीड को हमने पानी की स्पीड से जोड़ दिया। उसे स्टिल वाटर कह देते हैं। मतलब पहले बोट की जो स्पीड थी उसे स्टिल वाटर में कह दिया जाता है, रुके हुए पानी में, ठीक। और बाद में कहा जाएगा फ्लो के साथ। मैं तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो उसे वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा इन स्टिल वाटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एक तो नॉर्मली होगी स्टिल वाटर में, और एक होगी फ्लो के साथ। तो वही अंतर होता है, डिफरेंस। एक रुके हुए पानी में बोल दिया जाता है। चले आगे, देखिए भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक नाव की चाल, स्पीड ऑफ ए बोट, आठ किलोमीटर प्रति घंटा है, इज 8 किलोमीटर पर आवर। तथा नदी की चाल एंड स्पीड ऑफ रिवर छह किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर पर आवर। तब धारा की विपरीत दिशा में चाल बताओ, फाइंड स्पीड एज अपस्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा में चाल बताओ। हाँ जी, क्या बता रहे हो, दो। तो वो बेसिक सा क्वेश्चन है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट चलेंगे। तो 8 तो किसकी स्पीड है, बोट की, और 6 किसकी है, पानी की। और अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो अभी ये जो निकला है, जो मैंने भी 4 फॉर्मूले लिखे थे, तो किससे निकला है, एक्स से या वाई से, वाई से निकला है। तो वाई इक्वल टू कौन सा रहेगा यहाँ पे, बोट माइनस वाटर जो लिखा था मैंने। तो वाई को निकालना है, बोट कितना है 8, और नदी बोल लो, पानी बोल लो, कितना है 6।
तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट, प्रवाह के साथ एज डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर जाने में, इन गोइंग 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगते हैं। टाइम इज 5 आवर्स। तथा प्रवाह के विरुद्ध एंड एज अपस्ट्रीम प्रवाह के विरुद्ध 32 किलोमीटर जाने में, इन गोइंग 32 किलोमीटर 8 घंटे लगते हैं। टाइम इज 8 आवर्स। नदी की चाल बताओ। फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर। नदी की चाल बताओ। फाइंड स्पीड ऑफ रिवर। तो अभी नदी की चाल पूछी है, जैसे हम धारा बोल रहे थे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? x माइनस वाई अपॉन 2, जो लिखा हुआ है ये बताया था मैंने। पानी की पूछ ले, धारा की पूछ ले, स्ट्रीम, करंट, इसमें नदी, बात वही है। ये फॉर्मूला किया और x क्या बताया था? प्रवाह की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम। और y क्या बताया था? प्रवाह के विपरीत, यानी कि अप स्ट्रीम। तो ये x और y है क्या? स्पीड है दोनों। अब स्पीड तो दे नहीं रखी, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दे रखे हैं हमें। तो डिस्टेंस कितनी है? 40, और टाइम कितना है? 5। तो डिस्टेंस कितनी है? 32, और टाइम कितना है? 8, और अपॉन में कितना है? 2। तो x भी स्पीड थी और y भी स्पीड थी। 5 से इसे काट दो 8, इसे इससे काट दो 4, 8 में से 4 गए 4, 4 को 2 से भाग दो तो क्या आ गया? 2। तो वो जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। एक नाव की चाल, स्पीड ऑफ ए बोट, छह किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की चाल एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहीं जाने में तथा वापस आने में, इन गोइंग समवेयर एंड कमिंग बैक, कहीं जाने में तथा वापस आने में 7 घंटे 12 मिनट लगते हैं। टाइम इज 7 hours 12 minutes। 7 घंटे 12 मिनट लगते हैं। दूरी बताओ। फाइंड डिस्टेंस। कर लो, जिसका आता है आंसर कोई नहीं बताएगा, करके बैठ जाओ आंसर।
सब अपना आंसर निकालो, बैठ जाओ, भी बताओ। देखिए भाई, कर लिया होगा, आंसर दे रखा है 12 किलोमीटर 12, और इसे समझना है, समझ लो। क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, जैसे भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहले एक फंडामेंटल तरीका ले लेते हैं, जो हम जैसे हम पढ़ गए हैं ग्रुप कंसेप्ट से। कहीं जाने में और आने में कितना टाइम लग रहा है, इतना। यहाँ से इक्वेशन आ लेंगे, टोटल टाइम है जाने का भी और आने का भी। जैसे पहले चैप्टर में भी ऐसे लिखा गया है, T1 + T2 7 घंटे 12 मिनट। अब इसे क्या बना लेंगे, घंटे बना लेंगे। तो ये तो घंटे पहले से ही है, और इसे 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35 और 1 36 बटे 5 घंटे आ गए। इक्वेशन हमारी होगी T1 + T2 = 36 बटे 5। अब T क्या है, टाइम है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी तो हमें निकालनी है, और दूरी तो बराबर ही होगी, जितना जाएगा आदमी उतना ही आएगा। तो डिस्टेंस को मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो समय बराबर दूरी बटे 4। नीचे आएगी स्पीड। जब पानी के साथ जा रहे हो तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। तो स्पीड दे रखी होंगी 6 और 4 10। और जब वापसी में आओगे तो अपोजिट आओगे, तो दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी। तो 6 में से 4 घटा दो, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। समय बराबर दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नीचे स्पीड क्योंकि 2 थी, और इतना तो आप जानते हो, जब 2 स्पीड है तो जुड़ेंगी या घटेंगी। तो एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। ये इसका फंडामेंटल तरीका है। इसे सोल्व कर लो। एलसीएम कितना आ गया, 10। तो 2 5 या 10, और 5 की मल्टीप्लाई x में 5x 36/5, और 5 2 जा 10, 5 और 1 6, 6 छंग 36, और 6 दूनी ये x आ गया। और x का डिस्टेंस, तो आंसर किसमें आएगा, किलोमीटर। ये इसका फंडामेंटल तरीका हो गया। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, तो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको। वो होती है b² - s² = 2bd/t। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो। b का मतलब क्या है, बोट, यानी कि बोट की स्पीड। s का मतलब क्या है, स्ट्रीम, यानी कि धारा की चाल। और d का मतलब क्या है, डिस्टेंस। t का मतलब क्या है, टाइम। इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट किया जाएगा बिना इक्वेशन बनाए। जिसे कॉपी करना है कॉपी करना शुरू कर दो, बाकी मैं वैल्यू रख के दिखा दूँ। तो b² बोट की स्पीड कितनी थी, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, स्ट्रीम 4, 4 का स्क्वायर 16, और 2 फिर b आ गया, बोट। और डिस्टेंस निकालनी है, और टाइम कितना था, 7 घंटे 12 मिनट, जो हमने इसमें चेंज कर लिया था। 36 बटे 5 ऊपर पहुंच जाएगा। इसे सोल्व करके देखते हैं। 36 में 16 गए 20, और 6 छंग 36, 2 दिया 6, ये आ गया 5d/3, 5 चौक 20, और 4 दिया 12। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बस सकते कि फॉर्मूला से याद रहे।
आगे लिखिए नेक्स्ट। एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाती है। ए बोट गोज 24 किलोमीटर एज अपस्ट्रीम। चौबीस किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा धारा के साथ एंड एज डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर जाती है। तथा कुल समय 6 घंटे है एंड टोटल टाइम इज 6 आवर्स। अब यदि इफ नाउ धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाए एज अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर एंड एज डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर। तब कुल समय देन टोटल टाइम 6.5 घंटे हैं, इज 6.5 आवर्स। कुल समय 6.5 घंटे हैं। धारा की चाल बताओ, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कर लीजिए, जिसे पहला का क्वेश्चन उतारना है उतार दो, जिसे करना है कर दो। कोई बात नहीं, लग जान दो, करो कैलकुलेशन करो, ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे एग्जाम में।
आंसर दो। क्या पूछा था मैंने? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सही है भाई, करेक्ट। आपका भी आ गया वो? तो देखो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि दो इक्वेशन बनेगी। एक बार टोटल टाइम यहाँ दे रखा है, एक बार टोटल टाइम दे रखा है यहाँ पे, तो दो इक्वेशन बनाओगे तो टोटल टाइम कितना है? 6 घंटे। तो फिर वही T1 + T2 समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 24 है, एक 36 है। तो पहले 36 ले लूँ मैं, तो 24 भी ले सकते हो। और ये कैसी है? अब स्ट्रीम, तो नीचे क्या आएगा कौन बताओ? v माइनस डब्ल्यू। अगर मैं एक्स वाई मान लूँ तो क्या लिखूँ? y माइनस एक्स। मतलब वो एक्स वाई मान लूँ, कैसे मान लूँ? मान लेते हैं फिर जो एक्स स्पीड है वो किसकी है, वाई स्पीड किसकी है? तो वाई तो मान लेते हैं बोर्ड की, और जो एक्स मान लेते हैं वो मान लेते हैं स्ट्रीम की, यानी कि धारा की। तो अब यहाँ क्या लिखूँ इसके बताओ? वाई माइनस एक्स। और जब यहाँ डिस्टेंस कितनी थी? 36। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख लो या वाई प्लस एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन तो बन गई आपकी ये। अब इससे बनाओ, अब टोटल टाइम है ये, तो 2 × 12 हो जाए 13/2, और ये कितना है? 36 बटे फिर क्या आ जाएगा? वाई माइनस एक्स, और 24 क्या आ जाएगा? वाई प्लस एक्स। अब इन्हें आप सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? दो इक्वेशन आ गई आपकी ये, तो थोड़ी देर के लिए 1/y माइनस एक्स को मान लेते हैं a मान लिया, और 1/y प्लस एक्स को मान लेते हैं b। तो इक्वेशन क्या आ गई? 24a प्लस 36b बराबर 6, और 36a प्लस 24b बराबर 13/2। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करी जाए जो बराबर हो जाए? एक में 3 से कर दो, एक में 2 से कर दो, तो 72 हो जाएगा। इसी को काट लेते हैं, इसमें तो कर देते हैं 3 से, इसमें कर देते हैं 2 से। तो 24 क्या 72 है, और 36 क्या कितने होते हैं? 108 b, और बराबर है 3 × 18। फिर 36 दूनी 72 है, और 24 दूनी 48 भी, और कितना है? होना भी होगी, 2 से 2 कट जाएगा, 13 रह गया। इन्हें सोल्व कर लो, माइनस 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 से कैंसिल हो गए, इन्हें घटाओ 60 भी, इन्हें घटाओ 5 बी आ गया 5/60, यानी कि 1/12। अब ये बी की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो 24a प्लस 36 गुना बी कितना है? 1/12 = 6। तो 24a और 12 किया 36, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 गए 3, 3 × 8 24, तो a कितना आ गया? 1/8। अब जो a और b की वैल्यू मानी थी वापस रख लो। a कितना है? 1/y माइनस एक्स। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा 1/y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स कितना आ गया? 8 आ गया। और जब b कितना था? 1/12। जब यहाँ 1/12 लिखोगे तो y प्लस एक्स कितना आ गया? 12 आ गया। ये कैंसिल हो गया, y और y 2y, 12 और 8 20, y कितना आ गया? 10। y की वैल्यू यहाँ रख दो 10, इधर आकर माइनस हो गया, तो x कितना आ गया? 2। अब क्या पूछा था उसने? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान रखी है? x मान रखी है, तो ये आंसर आ गया आपका 2।
बार आगे क्वेश्चन लिखो, इसे बाद में उतार लेना, पहले क्वेश्चन लिख लो। धारा की दिशा में एज डाउन स्ट्रीम, बेटा पहले क्वेश्चन लिख लो। धारा की दिशा में एज डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर दूरी 1 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट में पूरी की जाती है। इज कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में पूरी की जाती है। तथा धारा के विपरीत एंड एज अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर दूरी 1 किलोमीटर डिस्टेंस 20 मिनट में पूरी की जाती है। इज कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। नाव की चाल बताओ, फाइंड स्पीड ऑफ बोट। आंसर कोई नहीं बताएगा, और जिसका पहला रह रहा है पहले वाला को भी कर लो पहले, बाकी जिसका हो गया वो कर लो सवाल। बोलिए किसने करा हुआ, आंसर बताओ। 4.5 सही है। ये हो गया कॉपी, आप कर रहे हो अभी दोनों? अभी जो क्वेश्चन बोला था मैंने उसमें लिखा हुआ है कि धारा की दिशा में जाते हैं 1 किलोमीटर, तो टाइम लगता है 10 मिनट, और जब धारा के अपोजिट आते हैं 1 किलोमीटर तो टाइम लगता है 20 मिनट। तो कह रहे हैं नाव की चाल बताओ। तो नाव की चाल यानी कि बोट की स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीधा सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा।
एक्स प्लस वाई बटे 2, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, दो ही तो फॉर्मूले हैं इसमें। और एक्स और वाई क्या बताया था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रवाह के साथ और धारा के अपोजिट। ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, फिर वही बात, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर और टाइम कितना है 10 मिनट। फिर डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है 20 मिनट। और ये जो 2 है तो फॉर्मूले में ही है। अब किलोमीटर के साथ मिनट तो रहता नहीं है, तो मिनट से क्या बनाएंगे, घंटे बनाएंगे। और जब मिनट से घंटे बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे, तो 60 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 60 मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 60 मल्टीप्लाई में। ये मिनट हट गया, घंटे हो गए। 0 से 0 कैंसिल, 6 आ गया। 0 से 0 2 दिया 6, 3 आ गया। और 6 8 3 9, 9 का आधा, 4.5 किलोमीटर बटे घंटा। तो नाव की चाल आ गई 4.5 किलोमीटर बटे घंटा। अब मिनट को घंटे में बदलना है। इसका इसमें वो लग जाएगा जो मैं बताता हूँ आपको। अगर कोफिशिएंट इक्वल हो, कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो ब्रैकेट कर देते हैं। याद आ रहा नहीं यार, तो कुछ करके दिखा रहा हूँ, देख लो, शायद कुछ पूछा है उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो फर्क ये है कि मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो कटे या ना कटे, लेकिन तरीके तो बताए दूँ। मान लिया क्वेश्चन है 12x प्लस 24 11x प्लस 22y इज इक्वल टू 55 और 22x प्लस 11y इज इक्वल टू 3333। तरीके में ध्यान देना है, बस क्वेश्चन में पास से बना रहा हूँ। तो ये तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हों और ये दोनों बराबर हों। और ऐसा था शायद इसमें, एक 36 था, एक 24 था, एक 24 था और एक, तो तभी ये काम हो सकता है। तो अगर मान मुझे बिना सोल्व करे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो, तो इन दोनों को प्लस कर दो आप सीधा, और इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसे आप लिख लो, ये लिख ली। अब जिन्हें जिन्हें प्लस करा था उन्हें माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो और 22 में से 11 माइनस करो, ये वैल्यू आ गई। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, इसे मान लिया y। अब जैसे ही आप इन्हें जोड़ के आधा करोगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और इन्हें घटा के आधा करोगे तो बाद वाली वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। बिना इक्वेशन को बराबर करेगी, राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आएगी, कोई दिक्कत है नहीं, लिख तो लो, समझ में आ गया ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ा सा, तो शायद पेन भी लगाना ना पड़े, मतलब वो फिगर ऑटोमेटिक ऐसी आएंगी, कट जाएंगी इजीली। तो ऐसे ही जोड़ के और घटा के सीधा स्टूडेंट आंसर बता देता है। आगे लिखिए। धारा के विपरीत एज अपस्ट्रीम
750 मीटर दूरी चलने में 750 मीटर डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड। 750 मीटर दूरी चलने में 675 सेकंड लगते हैं। टाइम इज 675 सेकंड। 675 सेकंड लगते हैं। तथा 7.5 मिनट में एंड इन 7.5 मिनट 7.5 मिनट में वापस आ जाता है। ही केम बैक। तैराक की चाल बताओ। फाइंड स्पीड ऑफ स्विमर। तैराक की चाल बताओ। फाइंड स्पीड ऑफ स्विमर। आगे होगा 5 सही है भाई। बाकी चीजें देखना है देख लीजिए। किसी को फिर बता रहा हूँ कंफ्यूजन हो रहा है। दो ही फॉर्मूले हैं कि x माइनस वाई बटे 2 है और एक x प्लस वाई बटे 2 है। तो जो माइनस आता है वो किस में आता है? धारा, नदी, पानी। और जो उसमें तैर रहा है, चाहे वो तैराक हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो बोट हो, वो क्या आएगा? प्लस वाला। तो ये तैराक जो है स्विमर, वो उसमें तैर रहा है तो प्लस वाले फॉर्मूला लिया जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। और x और y फिर वही है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 750 मीटर। टाइम कितना था? 675 सेकंड। उसके बाद प्लस जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी। फिर वही बात है, जितना जाएगा उतना ही आदमी वापस आएगा। टाइम दे रखा होगा 7.5 मिनट और मीटर के साथ हमेशा क्या आता है? सेकंड। तो 7.5 मिनट के सेकंड बना लो 450। 7 6 42 और 30 सेकंड हो तो 450। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की अपॉन में 2। इसे सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गई। 15 तिया 45, 15 पंजे 75। इसे काटते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 0। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 0। 3 नीम 27, 3 धाम 30। ये तो आ गया 10 बटे 9। ये क्या था? 5 बटे 3 और बटे 2। 9 का और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। 10 ऐसे ही 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 बटे में 2 है। 15 और 10 25। इसकी मल्टीप्लाई इसी नहीं हो जाएगी। क्या आ गया? 18। अभी जो 25 बटे 18 है मीटर बटे सेकंड में आया। और इस चैप्टर में हमेशा आंसर आएंगे किलोमीटर पर आवर में, है ना? जरूरी तो कुछ नहीं है, लेकिन जितने भी आंसर आएंगे किलोमीटर पर आवर में आएंगे। तो मीटर बटे सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर करूँ क्या करूँ? 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 18 कट गया, 5 पंजे 25। तो इस तरह से आंसर आ गया 5 किलोमीटर बटे घंटा
जो स्विमर की स्पीड थी, तैराक की चाल। तो इस तरह से ये छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता नहीं है। ये दो फॉर्मूले हैं, इनके आसपास घूमकर रहेगा। जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो यही है जो इससे पहले करवाया था। ये सबसे बड़ा है, इसमें इक्वेशन ऐसी बन जाए, ऑप्शन हो तो फिर आदमी रख के डाट कर लेता है, बाकी अगर नहीं है तो फिर सोल्व करना पड़ेगा जैसा आपने करा है। और जो फेवरेट क्वेश्चन है इसका वो ये है टोटल टाइम वाला, जाने और आने में जो टोटल टाइम दे देता है 7 घंटे 12 मिनट, काम वही करना है बस थोड़ा सा डिफरेंट पे हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड में रहने देते हैं।